अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्विक हेल्प विथ मिनाल। तो जैसा कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट था और इसके अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिसमें मैंने आपको बेसिक सिलेक्शन टूल्स बताए और इसमें मैंने 4 से 5 थंबनेल्स बनाने सिखाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का पता चल सके और आपके पास एक स्किल आ सके। तो हमारी कुछ क्लासेस रहती हैं, फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स वगैरह रहते थे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग लेयर्स पैनल के बारे में जो है वो पढ़ेंगे और इसके अलावा लेयर्स को कैसे बनाया जाता है, ब्लेंडिंग मोड्स कैसे बनाते हैं, लेयर्स को डिलीट कैसे करते हैं एंड लेयर्स को लॉक कैसे करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर्स का पैनल है आप लोगों के लिए। तो लेयर्स के बगैर हम कोई भी चीज़ फ़ोटोशॉप के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हमें लेयर्स का पैनल समझ नहीं आता। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है और इंशाल्लाह इसके अलावा हमारे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, इलस्ट्रेटर, कैनवा और भी बहुत से कोर्सेज इस चैनल पर आएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे जितना आता है मैं अपने चैनल पर आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगी। तो आज जान लेते हैं कि लेयर पैनल क्या काम करता है और लेयर पैनल की हेल्प से हम लेयर्स को लॉक कैसे कर सकते हैं, न्यू लेयर कैसे लेते हैं और लेयर्स को डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट की पिक्चर ले ली, फ़ोटोशॉप में इसको ओपन किया है। यहाँ पर आपको लेयर का पैनल नज़र आ रहा है। अगर आपको लेयर का पैनल यहाँ पे नहीं मिलता तो आपने डायरेक्ट विंडो में आना है और ये आप लोगों को लेयर का पैनल नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने लेयर का पैनल क्लोज कर दिया। मैंने विंडो में जाना है एंड यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है लेयर्स के ऊपर। तो जैसे मैं लेयर्स पे क्लिक करूँगी मेरा पैनल यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रही है लेयर जो कि लॉक है बैकग्राउंड के नेम से, एंड सेकंड लेयर नज़र आ रही है यंग मैन, यानी कि ये जो हमारी लेयर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस लेयर का जो नेम है वो चेंज करना है, तो मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे ये लेयर का जो नेम है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बॉय इमेज। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह अपनी लेयर का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक लेयर लेनी है या इस लेयर को मैं लॉक करना चाहती हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये मेरी लेयर लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये हमें लॉक नज़र आ रहा है। यहाँ से हमारी लेयर अनलॉक और लॉक होती है। जब हमारी लेयर लॉक हो जाएगी तो हम इस लेयर का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग इस लेयर को अनलॉक करेंगे तो हम इसको कहीं भी किसी भी तरह मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड की लेयर, और जैसे मैं इस बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास नीचे एक लेयर आ गई है जो कि इसके हमारे पास अब 2 लेयर्स हैं और नीचे ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये लेयर जो कि लॉक थी इसको मैं लॉक करती हूँ तो हम लोग इसको कहीं भी मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको अनलॉक किया और इसको इसकी जगह से हटाया तो नीचे हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी लेयर्स के पैनल को समझ सकते हैं। जैसे कि ये पीछे ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके ऊपर एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड के ऊपर मैंने अपने सब्जेक्ट की पिक्चर को लाया है। ठीक हो गया, तो हमारे पास इस टाइम 2 लेयर्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग एक और बात आप लोगों ने यहाँ पर समझनी है कि जब भी हम लोग कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हमें न्यू लेयर्स चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लेयर को अगर आप डिलीट करना चाहें, जैसे मैं बैकग्राउंड की लेयर को डिलीट करना चाहती हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर बास्केट यानी कि रिसाइकल बिन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये डिलीट का ऑप्शन है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं डिलीट लेयर। हम कहेंगे यस और हम कहते हैं कि यहाँ पर मैं लेयर तो बनाऊँ लेकिन मुझे दोबारा ऑप्शन शो ना हो के हमें इसको बताना, कंफर्म करना पड़े कि हाँ हमने इस लेयर को डिलीट करना है। तो मैंने लेयर को डिलीट किया और यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके मज़ीद लेयर्स बना सकती हूँ। जितनी आप चाहें उतनी लेयर्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इस लेयर को डिलीट करना है, मुझसे दोबारा कंफर्म पूछ रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डोंट शो अगेन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। अब जो भी लेयर मैं डिलीट करूँगी हमसे कंफर्म नहीं करेगा, हमारी हर लेयर को ये डिलीट करता जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों को इतना फाइनल हो गया। अब हम चलते हैं कि हम लोग इसके ब्लेंडिंग मोड्स कैसे लगा सकते हैं। मतलब
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्मल आता है, डिज़ोल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई। और अगर आप लोगों ने मेरी थंबनेल की क्लासेस ली हैं तो उनमें मैंने लेयर्स का और ब्लेंडिंग मोड्स का काफ़ी अच्छे से सिखाया है। सो ये आप लोगों को एक आई की शेप नज़र आ रही है, ठीक है। ये 2 शेप्स हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो पिक्चर होगी, आपकी जो भी लेयर होगी वो आपकी यहाँ से हाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हाइड होगी और इसको इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये हमारी वापसी आ गई, ठीक है। यहाँ से हाइड भी हो जाएगी और वापस भी आ जाएगी। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कोई एक बैकग्राउंड लिया, तो ये हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं कोई भी एक। तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लिया है, ओके। एंड इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये वाली लेयर जो हमारी इस लेयर के ऊपर है, तो जो हमारी मेन सब्जेक्ट की पिक्चर है, इस लेयर को मैंने उठा के सबसे ऊपर लेके आना है। तो हमारी जो ये वाली लेयर 6 है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर्स हैं, एक हमारी ये लेयर है और एक हमारे पास जो हमारी बैकग्राउंड है उसकी लेयर है। तो सिंपल मैंने इस लेयर पे क्लिक करना है एंड इस लेयर पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने इसके ब्लेंडिंग मोड्स में जाना है। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डिज़ोल्व में जाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह आएगा एंड डार्कन में जाने के बाद कुछ इस तरह मोड आएगा। मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइटर डॉज, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड माइक, मिक्स, डिफरेंस, एक्सक्लूशन, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सिचुएशन, कलर ऑन, ठीक है। तो डिफरेंट कलर मोड्स यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से अपनी जो पिक्चर है उसमें कलर मोड्स ला सकते हैं। तो अगर थंबनेल्स की वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर आप लोग थंबनेल्स की वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। और 3 या 4 वीडियोस थंबनेल्स की आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सिखाया। और आप लोगों का सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने जस्ट 9 वीडियोस अपलोड की एंड 101 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर हो चुके हैं। तो मतलब आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा कंटेंट लाऊं कि आप लोगों को वाकई में इस चीज़ से फ़ायदा भी हो। तो मुझे जो कुछ भी आता है लाइक एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग में ये एसईओ आ रही है, ठीक है। वर्डप्रेस, इसके अलावा हमारे पास आता है जी यूट्यूब के एसईओ और डिफरेंट स्किल्स हैं। जो भी मुझे आता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर चीज़ सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, क्योंकि मैं वीकली 2 या 3 वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वीक में तकरीबन या 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँगी, यानी कि एक दिन छोड़ के एक वीडियो मेरी आया करेगी। तो चलें अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको मज़ीद समझते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ से आता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता, बिल्कुल बिगनर है, उनके लिए मैं इतनी डिटेल में एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि उनको इस चीज़ की समझ आए। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर चाहिए एक न्यू लेयर। अब न्यू लेयर का मैंने चेंज करना है नेम, तो नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं ब्रश कलर। ब्रश कलर करने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रश लिया और यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगी और यहाँ से मैंने ब्लू कलर को या जो भी कलर है हमारा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ब्रश करने लगी हूँ। तो बैक पे ब्रश आया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ना इस इमेज के ऊपर ब्रश हो, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसको ऊपर लेके जाना है एंड यहाँ से आप लोगों ने ओपेसिटी को 100 करना है एंड फ्लो भी आपका 100 होना चाहिए। तो आप लोग देखें कि इसके ऊपर ना ये शेडो सा आ गया, ब्रश हो गया। तो अब हम लोग इसके ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करते हैं। मैंने कहा आपको इस तरह सिखाती हूँ कि आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड्स की समझ है कि ब्लेंडिंग मोड्स क्या काम करते हैं। तो डार्कन में जाके कुछ इस तरह, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर बर्न, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज और ये डिफरेंट, ठीक है। आपको जहाँ पे सेट रखे। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती थी कि ये असल में काम क्या करते हैं कलर मोड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
एक ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी में जाके हम लोग इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, तो इमेज जो है वो हमारी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। और इसके अलावा हम इस लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने इन तीनों लेयर्स को लॉक कर लिया। अब इनमें से कोई भी लेयर जो है वो मैं मूव नहीं कर सकती। तो जैसे मैं इन पे क्लिक करूँगी हमारा अनलॉक हो जाएगा और मैं लेयर को दोबारा से मूव कर सकूँगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है सॉलिड कलर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व्स, और इनको भी हम लोग एक एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉलिड कलर में क्या आता है कि आपने कोई भी ऐसा कलर जो आप अपने बैकग्राउंड पे रखना चाहते हैं वो लेना है, उसको हम कहते हैं सॉलिड कलर। तो यहाँ पर हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं एंड ये हमारा आ गया कलर। एंड इसके साथ हमारे पास एक आया है ब्लैक। ठीक है, वाइट कलर का हमारे पास शीट आ गया, इसको हम कहते हैं लेयर मास्क। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि हम लोग इस लेयर मास्क का कैसे यूज़ करते हैं। लेयर मास्क, और यहाँ पे आपको ऊपर प्रॉपर्टीज़ के पैनल के अंदर इन्वर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पर देखें आप। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इन्वर्ट करती हूँ ब्लैक पे। मेक श्योर वाइट सेलेक्ट होना चाहिए, तब भी ये कलर होगा जो भी आपने इन्वर्ट किया होगा सॉलिड कलर में। एंड यहाँ पे मैं ब्लैक लेती हूँ, तो यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ। तो हमारा जो कलर है वो यहाँ पे आ गया, जो हमने सॉलिड कलर लिया था, इसको हम कहते हैं मास्क। अगर हम चाहें तो हम इसके साथ भी एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं इस इमेज के साथ। मास्क क्रिएट करने के बाद हम लोग इन्वर्ट करते हैं, और मैं चाहूँ तो जस्ट इस इमेज को यहाँ से हम लोग वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और ये ओके। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है हमारे पास ग्रेडियंट्स का। हम यहाँ पर ग्रेडियंट्स दे सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर ना ग्रेडियंट देना चाहती हूँ लाइक ऑरेंज कलर का। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड कलर सेलेक्ट है वो है ट्रांसपेरेंट, जिसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मोड सिलेक्ट है, यहाँ पे ऑरेंज कलर है, यहाँ पे आप लोग देख ले सॉलिड है टाइप और स्मूथनेस 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी डिग्री देख सकते हैं। ठीक है, अगर साइड से करना है, नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड से करना है, या राइट साइड से करना है, लेफ़्ट साइड से करना है, या नीचे साइड से, जहाँ से भी आपने ग्रेडियंट देना है आप यहाँ से उसकी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहती हूँ मैंने ऊपर साइड से ग्रेडियंट देना है, तो मैं इसकी डिग्री को यहाँ पर नीचे की तरफ लेके जाऊँगी। ठीक है, तो हमारा ये आ गया है ऊपर की तरफ ग्रेडियंट। अब मैं चाहती हूँ नहीं, मैंने नीचे की तरफ देना है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल इसको लेके जाना है। जैसे आपकी वॉच होती है ना, वॉच यानी कि घड़ी की सुई जो है वो घूम रही होती है, तो इसी तरह से इस सुई को भी आपने घुमाना है। ओके, सो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है लीनर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टिव, डिमॉन्ड। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल के साथ। कंट्रोल एन प्रेस करूँगी एंड यहाँ से मैंने एक न्यू आर्ट बोर्ड ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल सिंपल, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। इसका कलर मैं रख देती हूँ जी कुछ ये, ओके सही हो गया जी। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर हम लोग इसका कलर जो है वो हम यहाँ से ब्रश लेते हैं एंड इसका कलर ना मैं कर लेती हूँ डार्क कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने राइट क्लिक करना है एंड हार्डनेस आप लोगों ने कर देनी है 100 एंड यहाँ से मैंने एक कलर पेंट कर लिया। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड आ गया। इसके ऊपर मैं ब्रश करूँगी और आप लोगों को ग्रेडियंट का मज़ीद बताती हूँ। सॉरी, ग्रेडियंट ले, यहाँ से हमने लेना है ग्रेडियंट। तो ये देखिए ग्रेडियंट आ गया रेड कलर का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना इसको दरमियान में लेके आऊँ, तो रेडियल पे क्लिक करना है, आपका ये सेंटर में आ जाएगा। और एंगल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह, रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह एंड डायमंड में कुछ इस तरह। तो आप लोग जिस तरह चाहिए लीनियर में कर सकते हैं या रेडियल में कर सकते हैं। और इसका जो डिग्री है उसको आप लोग जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो कलर बैक पे है वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ पे है वो बैक पे चला जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग जस्ट ओके पे क्लिक करें तो आप लोगों का एक ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर बन चुका है। ठीक हो जी गया जी, ग्रेडियंट भी आप लोग क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम लोग पैटर्न ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। राइट क्लिक एंड यहाँ पे आप पैटर्न हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे, लाइक ट्रीज के, ग्रासेस के, वाटर के। ठीक है, ये वाला मैंने ऐड करना है, जिस डिग्री में करना है वो डिग्री, या हम लोग मास्क पे क्लिक करके इन्वर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमने ऐड करना हो। सो राइट क्लिक करते हैं एंड लेवल्स में जाते हैं। हम यहाँ पर ना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम डार्क कर सकते हैं ज़्यादा, एंड यहाँ से हम लोग जो इसकी लाइट है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि इस साइड से वाइटनेस आएगी एंड यहाँ से ब्लैकनेस आएगी। ओके, ये आ गया हमारी कर्व्स, जो जिनको हम कहते हैं लेवल्स। एंड यहाँ से हमारी कर्व्स आती है। कर्व्स में आप लोग ऊपर की साइड पे जाके इसको वाइट कर सकते हैं, नीचे की साइड पे जाके इसको डार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर में हम लोग वाइटनेस को बढ़ाएंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को ऑफसेट मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आप लोग इसकी मदद से चेंजेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है वाइब्रेंस का। वाइब्रेंस होती है आपका जो भी कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी मेन आपका कलर होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं इस इमेज पे क्लिक करते हैं जो हमारी इमेज है, एंड यहाँ से मैं राइट क्लिक करती हूँ एंड यहाँ से मैं जाती हूँ वाइब्रेंस के अंदर। जो हमारा जो ज़्यादा कलर शो हो रहे हैं ना, जैसे ये ऑरेंज कलर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है तो ये उसको डार्क कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ना पहले आप लोगों को समझाती हूँ। तकरीबन हम इन पूरी लेयर्स को कर देते हैं जी डिलीट, ग्रेडियंट को भी डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं ना एक लेके आती हूँ पिक्चर लाइक कुछ ये। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाइब्रेंस काम क्या करता है। ठीक है, ये मैंने ले लिया वाइब्रेंस, एंड जैसे मैं इसको डार्क करूँगी, ये देखिए ये लाइट बैक पे किया तो लाइट होना स्टार्ट हो गया, एंड इसको डार्क जितना करें। सिचुएशन का भी सेम काम होता है। ठीक है, ये हमारे जो कलर हैं उनको मज़ीद हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब हमारे कलर्स को ज़्यादा शो करने लग जाता है, हमारे कलर्स को डार्क कर देता है। वाइब्रेंस का ये काम होता है। एंड इसके बाद है हियर एंड सिचुएशन। हियर एंड सिचुएशन में हम लोग अपने कलर मूड्स को चेंज कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह। ठीक है, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन बढ़ा सकते हैं, लाइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आता है कलर बैलेंस। हम अपने कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, सयान, मैजेंटा, येलो, और यहाँ से हम अपने कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। सो इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ब्लैक एंड वाइट। हम अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और यहाँ से एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जो हमें जिस हिसाब से ब्लैक एंड वाइट इमेज चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ से इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फ़ोटो फ़िल्टर। हम अपनी फ़ोटो के अंदर फ़िल्टर दे सकते हैं, लाइक ऑरेंज कलर, एंड यहाँ से आप लोगों ने इसकी डेंसिटी को ज़्यादा कर लेना है, तो यह हमारे पास हमारी जो पिक्चर है उसमें फ़िल्टर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है चैनल मिक्सचर। तो हमारे पास चैनल है, तो चैनल में हम लोग कुछ कलर्स वगैरह अगर देना चाहें तो वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो तकरीबन ये ऑप्शन सेम है। इन्वर्ट का मैंने आपको बता दिया था। एंड पोस्टर साइज में हमारे पास कुछ इस तरह आता है। हम इसका लेवल्स को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आता है जी ग्रेडियंट मैप। हमने यहाँ पे कोई ग्रेडियंट बनाना हो तो वो हम लोग बना सकते हैं। ये मैंने थंबनेल्स में बताया था, इसका आप लोग मेरे थंबनेल्स में देख सकते हैं। एंड लास्ट पे ऑप्शन आता है सिलेक्टिव कलर्स। हमने अगर किसी कलर को सिलेक्ट करना हो, मतलब अगर मैंने इसके ऊपर कुछ रेडनेस अप्लाई करनी हो एंड यहाँ से ब्लैकनेस को कम करना हो और रेडनेस को ज़्यादा करना हो, तो हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को मज़ीद कलर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने वाइटनेस को करना है तो आप लोगों ये यहाँ पर वाइटनेस को भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो मास्क का भी बता दिया, कलर मूड्स का भी बता दिया, एंड हमने लेयर्स पैनल का कंप्लीट पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम लोगों ने अपने इन थंबनेल्स को जो हम सीख रहे हैं, इस स्किल को हम लोगों ने कैसे अर्निंग करना स्टार्ट करनी है, लास्ट पे मैं आपको ये बता देती हूँ। सिंपल आप लोगों ने आना है जी फाइवर के ऊपर, एंड फाइवर पे आप लोगों को
क्लाइंट लेने का यहाँ पर एक तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ना थंबनेल सर्च करना है एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे जी थंबनेल्स। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इस पर ही आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलेगा जो शायद आप लोगों को लोग पैसे लेकर सिखाते हैं, तो आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। हमारा फाइवर का अकाउंट ओपन हो रहा है। उससे पहले आप लोगों ने जो भी सीखा है इसके बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि वाकई में आप लोगों को मेरी क्लासेस के कुछ आई है समझ, जो मैंने कुछ सिखाया वो आपके कुछ पल्ले पड़ा है। तो आप लोग उस स्किल को मज़ीद अपनी स्ट्रगल करें और स्किल को जाकर फाइवर पे सेल करें। इसका कंपटीशन हम अब लो करेंगे ताकि हमारी गिग रैंक करे और हमें क्लाइंट्स भी आएँ। तो जैसे कि 24,000 रिज़ल्ट्स यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको पिछली वीडियो में व्लॉग थंबनेल्स का बताया था कि आप लोग व्लॉग थंबनेल बनाकर लोगों को दे सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पर लिखते हैं जी डॉक्यूमेंट्री थंबनेल आगे डॉक्यूमेंट्री, सॉरी यहाँ पर इंटरनेट रुक चुका है। यहाँ से हम लोग अपने इंटरनेट को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट्री और जस्ट 243 रिजल्ट्स। अभी हम लोगों ने थंबनेल्स के रिजल्ट निकाले जो कि 24,000 रिजल्ट थे। एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कीवर्ड को चेंज किया, थंबनेल्स के साथ मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट्री थंबनेल्स, और थंबनेल की ही आपकी गिग बनेगी। 243 रिजल्ट्स हैं, इन पर गिग बनाएं एंड इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से क्लाइंट आ जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि फाइवर पर काम करना पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल तब होता है जब आप लोग लो कंपटीशन की तरफ आते हैं, तब चांसेस होते हैं आपको ऑर्डर्स मिले। अब यहाँ पर देख थंबनेल्स में 24,000 रिजल्ट हो रहे हैं, आप वहाँ पर गिग बना दो तो 24,000 जो ऊपर पहला नंबर होगा 24,001 वो आपकी गिग होगी। अगर यहाँ पर 243 रिजल्ट है तो 244 जो गिग होगी वो आपकी होगी। अगर आप लोग इसकी एसईओ अच्छे से करते हैं तो सही से बनाते हैं अपनी गिग वगैरह, थंबनेल्स आपको अच्छे से बनाने आ जाते हैं, तो हो सकता है आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर सके। ऐसे है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ सिखाने जा रही हूँ, टी शर्ट मॉकअप, ठीक है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम टी शर्ट्स बनानी सीखेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से टी शर्ट डिज़ाइन करके फाइवर पर उसकी भी सर्विसेज दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।